भाई का रिश्ता भी अलग ही है। लक्ष्मण जी को मरणासन्न अवस्था में देखकर प्रभु व्याकुल हो उठते हैं और कहते हैं कि पत्नी, पुत्र, धन संपत्ति तो चले भी जाएं तो फिर आ जाते हैं, लेकिन संसार में भाई नहीं मिलता। श्री राम साक्षात परमात्मा है, लेकिन श्री राम ने मानवीय सीमाओं के अंतर्गत रहकर युद्ध किया। मेघनाद के शक्ति प्रहार से लक्ष्मण मूर्छित हुए और हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर उनके प्राण बचाए। श्री राम स्वयं नागपाश में बंधकर मरणासन्न हो गए। गरुड़ ने सांपों को खाकर उन्हें मुक्त किया। आय सुमांगी राम पही अंगदाद कपि साथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुई बाण सरासन हाथ। श्री राम से आज्ञा मांगकर वानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। क्षतज नयन उर बाहु विशाला, हिमगिरि निभ तनु कछु एक लाला। इहाँ दसानन सुभट पटाए, नाना अस्त्र शस्त्र गहिराए। उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। हिमाचल पर्वत के समान उज्ज्वल गौर वर्ण शरीर कुछ ललाई लिए हुए है। उधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। घायल वीर विराज कैसे, कुसुमति किंसुक के तरु जैसे। लक्ष्मण मेघनाद दो जोधा, बिरही परस पर कर अति क्रोधा। घायल वीर कैसे शोभित हैं, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाद दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक ही एक सकई नहीं जीती, निशिचर छल बल करई अनीति। क्रोधवंत तब भयउ अनंता, बंजऊ रथ सारथी तुरंता। कोई किसी को जीत नहीं सकता, राक्षस छल और अधर्म करता है। तब लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिया। नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयउ प्राण अवशेषा। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयउ हरि मम प्राणा। शेष जी ने, लक्ष्मण जी ने उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। मेघनाद ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट आ बना, ये मेरे प्राण हर लेंगे। वीर घातिनी चारिसी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उरुलागी। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चली गयउ निकट भय त्यागे। तब उसने वीर घातिनी शक्ति चलाई। वह तेज पूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में आ लगी। शक्ति लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाद भय छोड़कर उनके पास चला गया। जामवंत कह वैद सुषेना, लंका रही को पठई लेना। धरि लघु रूप गयउ हनुमंता, आने भवन समेत तुरंता। जामवंत ने कहा, लंका में सुषेण वैद्य रहता है, उसे लाने के लिए किसको भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धरकर गए और सुषेण को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। राम पदारविंद सिर, नायउ आई सुषेण। कहा नाम गिरि औषधि, जाहु पवन सुतुलेन। सुषेण ने आकर श्री राम जी के चरणारविंदों में सिर नवाया
उसने पर्वत और औषधि का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र, औषधि लेने जाओ। राम चरण सर सिज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाषी। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर, अर्थात मैं अभी लिए आता हूं, ऐसा कहकर चले। देखा शैल न औषध चीना, सहसा कपि उपारि गिरि लीना। गहि गिरि निशि नभ धावक भयु, अवधपुरी ऊपर कपि गयु। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषध ना पहचान सके। तब हनुमान जी ने पर्वत को ही उखाड़ लिया और रात ही में आकाश मार्ग से दौड़ चले। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्ध राति गई कपि नहीं आयऊ, राम उठाई अनुज लायऊ। वहां लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के समान वचन बोले। आधी रात बीत चुकी है, हनुमान नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। सका हो न दुखित देख मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊ। मम हित लागित देहु पितु माता, सहु विपिन हिम बातप बाता। और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा, गर्मी और हवा सब सहन किया। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनी मम बच बिकलाई। जहाँ जन त्यों बन बंधु बिछोहू, पिता वचन मन त्यों नहीं ओहू। प्रेम अब कहाँ है, मेरे व्याकुलता पूर्वक वचन सुनकर उठते क्यों नहीं। यदि मैं जानता कि वन में भाई का विछोह होगा तो मैं पिता का वचन ना मानता। कितनी बड़ी बात कही है प्रभु ने कि अगर मुझे पता होता कि लक्ष्मण को खोना पड़ेगा वन में जाकर, तो मैं पिता की बात भी नहीं मानता। सूत भीत नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारहि बारा। अस विचारी जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात जागो। जथा पंख बिनु खगवती दीना, मनि बिनु फनि करि बर करहीना। अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जिया हे मोही। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं। हे भाई, यदि कहीं जड़ देव मुझे तुम्हारे बाद जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। जय हूँ अवध कौन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बारू अपजस सहतेहु जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध जाऊंगा। इससे तो मैं जगत में बदनामी सह लेता कि राम स्त्री को खो आया। इस हानि के सामने स्त्री की हानि से कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब लोक शोक सुत तोरा, सही ही निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा,
तात तासु तुम प्राण धारा। अब तो मेरा हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणाधार हो। सौंपेसी मोही तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतर काह दे हूँ ते ही जाही, उठ किन्हीं मोहि सिखावो भाई। परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा? उठकर मुझे समझाते क्यों नहीं? बहुविधि सोचत सोच विमोचन, सवत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एकु अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। श्री राम बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं, उनके नेत्रों से जल बह रहा है। श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड माने वियोग रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भय वानर निकर। आई गयौ हनुमान, जिमि करुणामय वीर रस। प्रभु के प्रलाप को कानों से सुनकर वानर व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए, जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। हर श्री राम बेटे हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत भैल तब कीन्हु पाई, उठ बैठे रति मन हर्षाई। श्री राम हर्षित होकर हनुमान जी से गले मिले। प्रभु अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। शिवसेन ने तुरंत उपाय किया और लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।